बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीओके में जन विद्रोह कुचलने के लिए क्रूरता वहां पर बरती गई है। पाक सेना पर आंदोलन दबाने के लिए दमन के आरोप लगाए गए हैं। इधर खाद्य आपूर्ति रोकने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। खाने से भरे ट्रक और 10 दिन से सीमा पर रोके गए 128 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। रिटायर्ड सैनिकों को पेंशन रोकने की धमकी तक दी गई है। 150 प्रदर्शनकारियों को आतंकी घोषित कर दिया गया। पीओके में 17वें दिन भी जन आंदोलन जारी है और पाक सेना की कार्रवाई में अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। कश्मीर में मानवाधिकार की दुहाई देने वाला पाकिस्तान अब पीओके में लोगों पर लगातार जुल्म ढा रहा है। जानकारी ये है कि पाकिस्तान पीओके सीमा पर पिछले 10 दिनों से खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को रोक दिया गया है और उन्हें पीओके में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। दावा यह भी है कि इन ट्रकों में जरूरी खाद्य सामग्री है, लेकिन पाकिस्तानी सेना उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है और इससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी, भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। रावलकोट समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पीओके की प्रशासनिक सरकार ने आंदोलन में शामिल होने के आरोप में 128 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही सेवानिवृत्त सैनिकों को चेतावनी दी गई है कि अगर वो धरने में शामिल पाए गए तो उनकी पेंशन तक बंद कर दी जाएगी। इससे सबके बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में रावलकोट में लगातार 17वें दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। हजारों लोग धरने पर बैठे रहे। शहबाज सरकार और पाकिस्तान सेना का विरोध हो रहा है। आरोप यह है कि आंदोलन को दबाने के लिए शहबाज सरकार के निर्देश पर प्रशासन अब लोगों को भूखा रखने और नौकरियां छीनने के अमानवीय हथकंडे अपना रहा है। आरोप है कि आंदोलन शुरू होने के बाद पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शन से जुड़े संगठन और करीब 150 लोगों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल दिखाई दे रही है। शाहरग को आप अपने हाथ से काट रहे हैं। कश्मीर हमारी शाहरग है। शाहरग का आटा बंद करके रखा है। शाहरग की गंदम बंद करके रखी हुई है आपने। ये हमारी शाहरग है। उन लोगों के आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा और इसी तरह से आप उनको मुतनफर कर रहे हैं। इसमें भाईजान क्या लदा हुआ है? गंदम लदी हुई है। किधर लेके जानी है? जफराबाद। किसने आपको रोका हुआ है? ये पैरा फोर्स वालों ने जी इनको रोका हुआ है। और ये ट्रक सिर्फ ये नहीं, कितनी लारियां यहाँ पे रुकी हुई है? तकरीबन 19 गाड़ियां सिर्फ इनकी रुकी हुई है। 19 गाड़ियां। ये भाईजान कह रहे हैं कि हमने गंदम लदी हुई है और हम आजाद कश्मीर लेके जा रहे हैं और पैरा फोर्स ने 19 गाड़ियां रोकी हुई है। ये जनाब थाना फगवाड़ी की हदूद में ये तकरीबन बेशुमार ट्रक आप देख रहे हैं। कासिम भाई इधर भी दिखाएं सर। ये वो ट्रक हैं जिनमें आटा और कणक लदी हुई है और ये आजाद कश्मीर जा रहे हैं। जो भी आटा और कणक लेके आजाद कश्मीर की तरफ जाता है उसको यहाँ फगवाड़ी थाना की हदूद में रोक लिया जाता है। कितना बड़ा जुल्म है कश्मीरियों के साथ। हम कहते हैं कि कश्मीरियों में नफरत कैसे पैदा न हो। आप कश्मीरियों को खुद से जबरदस्ती दूर कर रहे हैं। और जब ये आटा कणक की सप्लाई रोकने का क्या मकसद है कि वो भूखे मरें और आपके बयानिए के ऊपर चलें? ये इंतहाई जुल्म की बात है। मैं हुकूमत से, नवाज शरीफ से और जितने भी इदारे हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि वो कश्मीरी हमारे भाई हैं। वो अगर एहतजाज कर रहे हैं तो अपने हुकूक के लिए कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। अपने हुकूक के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। उनका आटा बंद करना। तो एक बात आप देख सकते हैं, यहाँ सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में यहाँ पे इन ट्रकों को रोक दिया गया है, जो सरासर जुल्म और ज्यादती है। हमारे भाई कश्मीर में रहते हैं, उनको आप रोटी बंद कर रहे हैं, उनके चूल्हे बंद करना चाहते हैं। इसी तरह मुझे इतलात है कि आजाद पतन में भी ट्रकों को रोका जा रहा है। जो रास्ते आजाद कश्मीर की तरफ जाते हैं वहां पे आटा और कणक की कुमत बंद की गई है। ये आप ट्रक देख सकते हैं अपनी आंखों के साथ कि यहाँ पे दर्जनों की तादाद में ट्रक खड़े हैं और उनका ये रास्ता रोका गया है। क्या जुल्म किया है कश्मीरियों ने? अपने हुकूक की बात करना कोई गलत बात नहीं है। हम पाकिस्तानी भी अपने हुकूक, हमारे साथ भी यही ज्यादतियां हो रही हैं। कल को हम भी खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त के फिलफौर ये ट्रकों को खोला जाए। संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, ये जो वीडियो सामने आया है इससे तो साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है। मतलब आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, अपने हक की मांग करेगा तो आप उनका खाना पीना तक रोक देंगे।
आप संवाद स्थापित नहीं कर रहे हैं, लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, इससे तो और भी स्थिति खराब होगी। अजय, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा पुनीता। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आज ये हालात जो पीओके में हैं वो क्यों हैं? इसी वजह से हैं कि इन लोगों ने जब जब आवाज उठाई तो तब उन लोगों को सुना नहीं गया, बजाय उन्हें सुनने के उन पर अत्याचार किए गए, उनको खाना पानी से महरूम रखा गया, उनकी जो बुनियादी सुविधाएं थी वो उनको नहीं दी गई। और आज भी जब पिछले 17 दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है तो बजाय सरकार, प्रशासन या फिर कोई और वहां पहुंचता, उन पर अब और ज्यादा ताजिया करने की कोशिश की जा रही है, उन पर और ज्यादा अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है कि उनके जो रसद है, वहां सप्लाई जो जाती है खाने पीने की चीजों की, उसे बंद कर दिया गया है। और इसका मकसद है कि वहां पर जब खाने पीने का सामान नहीं पहुंचेगा वो लाचार होंगे और लाचार होकर वो वहां की सरकार जो है उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे। इस चीज को लेकर जो किया गया है तो ये अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला वाकया है कि आखिरकार पाकिस्तान में और खासतौर पे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त हालात कैसे पाकिस्तान चलाना चाहता है। लेकिन अजय, जो इस वक्त विद्रोह की लहर देखने को मिल रही है, इससे तो ये लग रहा है कि भले ही सरकार की ओर से, सेना की ओर से तमाम कोशिशें इनकी आवाज को कुचलने के लिए उठा लिए जाएं, लेकिन इससे इनका विद्रोह और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। और जो अभी हम इससे पहले वीडियो दर्शकों को भी दिखा रहे थे जिसमें ये कहा गया है कैसे उन्हें हर चीज से महरूम रखा जा रहा है। और आप तो तब देखिए कि आप खाना पीना बंद कर रहे हैं, नौकरियों से निकाल रहे हैं, जो पेंशनर्स हैं आप उनका पेंशन बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में आखिर ये सरकार बताना क्या चाहती है? आखिर क्या दिखाना चाहती है कि आप लोगों को इस तरीके से दबा देंगे तो स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी क्या? देखिए, दरअसल पाकिस्तान की सरकार का इसके पीछे का मकसद ये है कि वो वहां के लोगों को भूखा रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, क्योंकि जब राशन नहीं होगा उन्हें लगता है कि जब सप्लाई नहीं होगी तो वो प्रदर्शन जो है वो नहीं करेंगे और उन्हें बजाय प्रदर्शन करने के उनकी चाहत जो है वो राशन या बाकी चीजों को लेने की होगी। वो फिर डील करेंगे इनके साथ कि आप प्रदर्शन बंद करें, हम आपको सप्लाई खोल देंगे। यही चीजें जो है वो पाकिस्तान आज तक करता आया है। आपने खुद देखा होगा जब ये जो तस्वीर सामने आ रही है अजय, इसका जरा आप आकलन कीजिए। क्या इनके गुस्से के बाद, इनके विद्रोह के बाद क्या ऐसी संभावना लग रही है, क्या ये लोग दब जाएंगे दबाव में आकर? अजय, अजय की आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी अजय, क्या जो तस्वीर सामने आ रही है इससे ऐसा लग रहा है कि सरकार भले ही इनको दबाने की हर कोशिश करे, क्या ये पीछे हट जाएंगे? विरोध प्रदर्शन क्या इनका खत्म हो जाएगा? देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि सरकार चाहे जितनी मर्जी इन पर अत्याचार कर ले, अब ये जो विरोध शुरू हुआ है, ये विरोध अब वो विरोध नहीं है कि 4 दिन के बाद थम जाएगा। आप सोचिए, अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 17 दिन हो चुके हैं, मगर ये लोग रुके नहीं। अब जो लोग बंदूक के सामने यानी कि अपनी जान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो उनका जो मकसद है वो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाएं। आप सोचिए कि हजारों लोग अलग अलग इलाकों से निकलकर जो है इस एक जगह पहुंचने की वो कर रहे हैं कि वो एक बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ और दुनिया को दिखाने के लिए करें, ताकि दुनिया ये देखे कि उन पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। वही मकसद लेकर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें खाने पीने की चीजों की कमी को लेकर, उन्हें बंदूक की नोक पर रखकर, ये तमाम चीजें जो है अब सरकार के काम नहीं आने वाली हैं। इसका कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों का विरोध जो है वो अब अलग लेवल पर पहुंच चुका है। बिल्कुल। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की देखिए बड़े पैमाने पर किरकिरी भी हो रही है इन हालातों को देखने के बाद। आप बने रहिए अजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान की बर्बरता, अब आगे बढ़ते बात भारत की करेंगे और राहत की खबर है।